पानी पूरी मशीन। देवघर कहकर एक गांव में एक पानी पूरी ठेका रहता था। उसे देवा और उनकी बीवी रत्ना चलाते थे। उनको बंटी कहकर एक बेटा था। वो बहुत होशियार लड़का था, अच्छा पढ़ता था और शाम में उनका पानी पूरी ठेके के पास मदद भी करता था। उस गांव में एक रिश्वत लेने वाला पुलिस ऑफिसर रहता था। वो आकर सड़क पर ठेकों के पास हफ्ता वसूली करता था। देव भी उसे पैसे देता था और वो पुलिस मुफ्त में पानी पूरी भी खाता था। उसे देखकर बंटी को बहुत गुस्सा आता था। एक बार जब वे टीवी देख रहे थे तो टीवी में एंकर और आज का मुख्य समाचार, चाइना की वो बीमारी हमारे देश में बहुत सारे लोगों के अंदर फैल चुका है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है और इसीलिए हमारी सरकार पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाली है और ये लॉकडाउन लगभग 1 महीने तक चलेगा। इसीलिए पुलिस की विनती है कि सब लोग अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। बोल रही थी तब सब लोग हैरान रह गए। हे भगवान, अब क्या करें जी, 1 महीना हमारा व्यापार नहीं चलेगा तो कैसे? ये बीमारी तो बाहर देशों से जो लौट के आए हैं उनके वजह से फैल रहा है ना, तो उन्हें छोड़कर हमें क्यों मुश्किलों में डाल रहे हैं? उनकी वजह से हमें मुश्किलें उठानी है। ये जो सरकार कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहा है। अरे जो हुआ सो हुआ, सरकार को हम गलत नहीं समझना चाहिए। ये बात गलत है। हमारा भलाई के लिए तो ये सब कुछ वो कर रहे हैं ना। कैसे भी समझौती करेंगे, 1 महीने के लिए ही है ना। चाहिए तो दिन में 1 ही बार खाना खाते हैं। ऐसा 1 महीना गुजर गया। टीवी में एंकर फिर आकर सबको व्यापार कर सकते हैं कहकर बोली। ऐसे फिर से सब लोग उनका व्यापार शुरू किए। एक दिन वो पुलिस वाला उधर आया और देवा से, ए देवा, शिष्टा पूर्वक 1000 रुपए जुर्माना भरो, नहीं तो तुम्हारा ठेके को लेकर स्टेशन में फेंक दूंगा। मैंने क्या गलती किया है सर? आपको जो देना है वो तो दे रहा हूँ ना। वो अलग है, ये अलग है। इस बीमारी के समय पर खाने वाले चीजों को हाथ से नहीं पकड़ना है कहकर सरकार ने नया रूल रखा है। तुम्हें पता नहीं है क्या? लेकिन आप तो पानी पूरी को हाथ से पकड़ के खिलाते हैं ना, इसलिए निकालो पैसे। ये सरासर नाइंसाफी है। बिना हाथ से छुए पानी पूरी को कैसे प्लेट में लगा सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सरकार ऐसा रूल्स नहीं रखी। अगर ऐसा है तो अखबार में आया होगा ना। तब पुलिस उनको डंडे से मार के, क्यों रे छोटा कहीं का, बातें तो बहुत करता है, सब रूल्स पेपर में ही छापते हैं क्या? जो कहा वो सुनना ही आपका काम है, ज्यादा बोले तो ठेके को इधर से निकाल देता हूँ। तब देवा उसे 1000 रुपए दिया। ऐसे वो हमेशा आकर पैसे पूछकर तंग करने लगा। एक दिन घर में बंटी, पिताजी, उस पुलिस वाले को झेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसे करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं, कहकर उनका प्लान को बताया। ऐसे वो एक पानी पूरी मशीन को तैयार किया। माँ, पिता, हम इसमें पानी पूरी को जो चाहिए वो सब चीजों को इसमें डालेंगे तो बस उसमें से ऑटोमेटिक से पानी पूरी बाहर आते हैं। इतना ही नहीं, वे सीधा जाकर खाने वाले के मुंह में जाकर गिर सकते हैं। अगले दिन उस मशीन को लाकर सड़क पर रखा। आइए सर, आइए मैडम, आइए। पानी पूरी मशीन, एटीएम मशीन जैसा पानी पूरी मशीन। प्लेट में चाहिए तो प्लेट में, मुंह में चाहिए तो मुंह में, जहाँ चाहिए वहाँ, बिना हाथ से पकड़े हुए पानी पूरी। आइए कहकर पुकारने लगा। तब सब लोग उधर इकट्ठा हो गए। तब देवा एक बटन को दबाया तो मशीन में से पानी पूरी उड़कर जो आए थे उनके प्लेट्स में जाकर गिरने लगे। वो खाकर लोग खुश होने लगे। बेटा, तूने तो कहा कि मुंह पर भी आके पानी पूरी गिरेंगे, कैसे? बच्चों के मुंह में डलाओ, दिखाओ। तब बंटी एक बटन को दबाया तो पानी पूरी जाकर बच्चों के मुंह में गिरने लगे। बच्चे बहुत खुश हो गए। इतने में पुलिस उधर आया। सड़क पर क्या है ये न्यूसेंस? पानी पूरी को इधर नहीं बेचने को कहा था ना, भरो फाइन।
किस लिए भरना है सर फाइन? हम तो पानी पूरी को हाथ से छू कर नहीं दे रहे हैं, पूरा मशीन ही करता है। इधर लगाने के लिए म्युनिसिपैलिटी वालों को चालान भी भर रहे हैं, आपको क्यों भरना है फाइन? क्यों रे, पुलिस के खिलाफ ही बोलते हो? कहकर डंडा उठाया। क्यों भाई पुलिस वाले, तुम्हारे अंदर इंसाफ और धर्म बचे हैं कि नहीं? क्यों बेचारों को ऐसे तंग कर रहे हो? ये बहुत गलत है। हेलो मैडम, चुपचाप सब लोग इधर से चले जाइए, नहीं तो सब लोगों को डंडा पड़ेंगे, खबरदार। अबे ओए, जो तुम कर रहा है ये सब मैंने वीडियो निकाला है। अगर ये एसपी साहब को भेज दूं तो तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें सही सबक सिखाना चाहिए रे येड़ा। कहकर सब लोग मिलकर उसे पकड़कर खूब पीटे। वो उधर से भाग गया। तब से लेकर बंटी के परिवार पानी पूरी मशीन से पानी पूरी बेचकर अच्छे से व्यापार करके जीने लगे। चना चाट मसाला वाला। एक गांव में रमेश नाम का एक चना चाट मसाला बनाने वाला रहता था। हर रोज शाम को चाट खाने के लिए उसके दुकान के पास लोग जमा हो जाते थे। उसका चाट खाने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग गाड़ियों में आते थे। नतीजा ये हुआ कि उस गांव के उस सेंटर में बाकी किसी भी स्ट्रीट फूड के पास कोई भी नहीं जाता था। रमेश का चना चाट का मशहूर होने का एक राज था उसका एक सीक्रेट मसाला जो वो प्रयोग करता था। उस मसाले का रेसिपी उनके पुश्तों से चला आ रहा था। वो रेसिपी उनके परिवार वालों के अलावा बाहर किसी को भी नहीं पता था। एक दिन उस सेंटर में एक रेस्टोरेंट ओनर संदीप अपने असिस्टेंट छोटू से, ए छोटू, उस रमेश की वजह से अपना धंधा भी ठप हो रहा है। हमारे पास कोई छोले भटूरे खाने नहीं आता है। किसी तरह उसका सीक्रेट मसाला रेसिपी को पता लगाना ही होगा। हमने अगर उसे अपने सब्जियों में इस्तेमाल किया तो उसका धंधा ठप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, पर उसे पता कैसे लगाएं? वो रेसिपी रमेश और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं जानता सर। पता नहीं क्यों रमेश अपने भाई को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। उसके भाई को जो भी चीज चाहिए वो घर पे ही लाकर दिला देता है। तो किसी भी तरह उसके भाई को बाहर निकालना होगा और उससे वो रेसिपी उगलवाना होगा। अगर वो फॉर्मूला हमें पता चल जाए तो वही मसाला हम भी बनाएंगे और उसके चाट के दुकान के सामने तुम्हारे लिए एक चाट की दुकान खोलकर दे दूंगा। तब उसका धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा। उस दिन रात को रमेश चाट की दुकान बंद करके अपने घर गया। घर पर रमेश का भाई सुरेश डॉक्टर के भेष में था। सुरेश रमेश से, अरे भैया, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अभी अभी मैंने एक पेशेंट का सर्जरी किया और उसका दिल काट कर बाहर निकाल दिया। रमेश परेशान होकर, भैया आपने दिल काट दिया? किसे मार डाला तुमने? वो पेशेंट कहाँ है भैया? कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो रसोई में है, वो कोई और नहीं हमारी मुर्गी है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था तो मैंने निकाल दिया। रमेश ने गहरी सांस ली और, भगवान, जिस भाई को ये धंधा संभालना था उसे यूं पागल क्यों बना दिया भगवान? इसे यूं बच्चे की तरह और कितने दिन संभालूं भगवान? उस दिन रात को संदीप और छोटू रमेश के घर पहुंचे। खिड़की से झांक कर देखा, अंदर सुरेश सो रहा था। संदीप ने सुरेश को बुलाया। श, 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 श। सुरेश जागा। संदीप ने उसे रुपयों का बंडल दिखाया। बाहर आओ, बाहर आओ। सुरेश ने इशारा किया। रुको रुको, मैं आता हूँ। सुरेश बाहर आया और, क्यों, तुम्हारा भी सर्जरी करना है क्या? क्या काटूं? बोलो। शरीर के किसी भी भाग को बस झट से काट सकता हूँ मैं। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। क्या काटने की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर ये पैसे रख लो। कल सवेरे 10 बजे मेरे A1 रेस्टोरेंट पहुंच जाओ। मैं जो पूछूंगा अगर तुम वो बता दोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। कहकर चला गया। रेस्टोरेंट आने के लिए कह रहे हैं तो कल मैं रसोइया हूँ। यस, आई एम ए कुक, मैं बावर्ची हूँ। वाह 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 वाह, कहकर नाचने लगा। अगले दिन सुरेश संदीप के रेस्टोरेंट गया। आइए आइए, क्या लेंगे आप? टी, कॉफी, जूस? मैं नहीं लूंगा, मैं बनाकर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कुक हूँ। ऐसा कोई व्यंजन नहीं है इस दुनिया में जो मैं बनाना नहीं जानता।
अच्छा, तो आप कुक हैं, अब समझ में आया। वो चना मसाला आप घर पर बनाते हैं? सिर्फ चना मसाला नहीं, दही में धड़धड़, आलू में हलचल, भिंडी का कबड्डी, ऐसे कई किस्म के खाने बनाता हूँ मैं। अच्छा, पर हमें वो सब नहीं चाहिए। बस आप हमें इतना बता दीजिए कि आप अपना सीक्रेट चना मसाला बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कैसे बनाना है क्या बताऊं, मैं बनाकर ही दे देता हूं आपको। उसके लिए क्या क्या चाहिए जरा लिस्ट लिख लो आप। संदीप खुश होकर एक कागज और पेन लेकर बैठा। 1 किलो गोबर, आधा किलो चूना। क्या चूना, गोबर? जो मैं कहता हूँ लिखो, अगर तुमने फालतू के सवाल पूछे तो मैं चला जाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ, अरे सीक्रेट रेसिपी है ना सर, ऐसा ही होगा, आप लिख लीजिए सर। साथ साथ 1 आधा किलो भूसा, 200 मिलीलीटर टूटी ऑयल, आधा लीटर ग्रीन पेंट। थोड़ी देर बाद छोटू वो सब लेके आया। सुरेश ने उन्हें रेस्टोरेंट के किचन में ले जाकर एक कढ़ाई में डाला, उन्हें मिलाकर काफी देर तक तलता रहा। संदीप और छोटू हैरान होकर देख रहे थे। अब इस मसाले को 1 दिन के लिए धूप में रखना, तब ये चूर चूर हो जाएगा। यही हमारा सीक्रेट चना मसाला है। संदीप ने खुश होकर उसे पैसे दिए। 2 दिन बाद संदीप ने रमेश के चाट भंडार के सामने एक चाट भंडार खोलकर छोटू को वहां पे बिठाया। उस सीक्रेट मसाले से छोटू ने चना चाट बनाना शुरू किया। आओ भाई आओ, इतना अद्भुत चना चाट आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। एक बार आपने स्वाद चखा तो उस रमेश के चाट भंडार की तरफ आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आइए जल्दी कीजिए। लोग वहां आए और चाट का ऑर्डर दिया। बस 1 स्पून मुंह में डाला तो लोग थूक 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 करके थूकने लगे। कुछ लोग अपने पेट पकड़कर भागने लगे। संदीप और छोटू को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। क्यों, चना चाट में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहते हो? तुम्हारे वजह से 4 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। तभी सुरेश वहां पर पुलिस के भेष में आया। सुरेश एसआई से, भाई तुम कौन हो? ये मेरा सर्कल है, ये मेरे कैदी हैं, मैं ही इन्हें फांसी दूंगा, इन्हें मुझे सौंप दो। एसआई परेशान होकर देखने लगा। तभी रमेश वहां पर आया और एसआई साहब माफ कीजिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये थोड़े पागल हैं, हर रोज ये अपना प्रोफेशन बदलते रहते हैं और उस भेष में आते रहते हैं, कहकर सुरेश को वहां से लेकर चला गया। संदीप और छोटू एक दूसरे को देखते हुए बेहोश होकर गिर गए। यूं ऐसे उन्हें ले जाकर जेल में डाला। उन्हें 4 साल की सजा मिली और रमेश का चाट भंडार बस बढ़िया चलता रहा।